ज्ञान अचीवर्स, आई एम पल्लवी भारद्वाज इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके, डेट इज ट्रिग्नोमेट्री। राइट, स्टूडेंट्स को ये बहुत ही टफ लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है जी, तो आप बस मुझे फॉलो करते रहिए, और उसके बाद अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ लगे तो आप मुझे बता देना। ठीक है, मुझे तो लगती नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग चलते रहिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, बस वो लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों का खेल है ना जी। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। राइट, तो आज का ये लेक्चर सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन का है। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, आइए समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं देखूं तो आप ऐसे लिखते हो ना। राइट, फर्स्ट इज फर्स्ट वन इज ट्राइगोनो। ट्राइगोनो क्या होता है? ट्राई मतलब तीन, और जो मैट्रिक होता है उसको मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम थ्री साइड्स की मेजरमेंट, यहाँ पे हम बेसिकली क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जहाँ पे वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, तो जहां पर हम थ्री साइड्स की मेजरमेंट लेते हैं, तो वो क्या होता है? आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। राइट, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। बेसिकली हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक साइड क्या होती है? 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो एक साइड 90, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और थ्री क्या होती है? इसमें साइड्स होती है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है वो रिलेशनशिप दिखाती है, किसके बीच में? साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में। साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल मेरा क्या है? 90 डिग्री। राइट, तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल वो क्या होता है? आपका हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। राइट, एक आपका यहाँ पर डिग्री रेफरेंस होता है। ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस का बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आपको एंगल ऑफ रेफरेंस दे रखा होगा, कैसे सब कुछ हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में सीख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये बात समझिएगा कि जहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस है, वो वाला जो क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। और एंगल ऑफ रेफरेंस के जो एकदम सामने होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आप हाइट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? हाइट या परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला है आपको कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके जस्ट अपोजिट एकदम सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। जहाँ पे आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होता है, उसके सामने जस्ट अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर या हाइट होती है, और ये क्या होता है? आपका बेस होता है। समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम यूज क्यों करते हैं ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में कहाँ पे यूज होता है, आइए ये समझिए। देखिए, मान लीजिए ये एक ट्री है। ठीक है, मान क्या लीजिए? ट्री ही है। ठीक है, ये एक ट्री है। ठीक है, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने ये देखना है कि इस ट्री की हाइट कितनी है। यहाँ पे इसकी हाइट, ये हाइट कितनी है? ठीक है, इस ट्री की मुझे हाइट निकालनी है भाई। तो मेरे को ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है।
मुझे पता है कि जो ट्री होता है वो एकदम 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो जब मुझे डिस्टेंस पता होता है कि डिस्टेंस कितना है, कि मेरा डिस्टेंस कितना है ट्री से, मान लीजिए मैं 20 मीटर्स पे खड़ी हूँ ट्री से, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा एंगल कितना बन रहा है ट्री के साथ। तो अगर मुझे एंगल पता है और मुझे डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्ट का, जिसके साथ मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मुझे डिस्टेंस पता है और अगर मुझे एंगल पता है, तो मैं इस ट्री की हाइट आराम से फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे जगह जहाँ पे मुझे ऐसे मेजरमेंट करना होता है, ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, अब हमें ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज क्यों करते हैं। तो एक आप ये भी कह सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, साइड्स और एंगल्स के बीच की रिलेशनशिप है, राइट। ये मेरी साइड है और ये क्या, मेरी एंगल है। तो साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को भी कौन दिखाता है, ट्रिग्नोमेट्री दिखाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि कुछ हम टर्म्स यूज करते हैं, लाइक साइन, कोस, टैन, राइट, कॉसिकन, सीकन, कॉट। ठीक है, हमें ये कुछ टर्म्स को फाइंड करना होता है। ये थीटा के फॉर्म में होता है, थीटा आपका एंगल होता है। धीरे धीरे इस बात को और अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये 6 हमारे पास टोटल टर्म्स होती है। अगर आपको बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस में से कोई भी 2 एंगल्स पता है, तो आप ये साइन, कोस, टैन, कोसिकन, सीकन एंड कोट, इनको आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, तो चलिए, हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जो एक्चुअल में हर पर्सन की अलग अलग उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बता देती हूँ। आप ऐसे याद कीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपकी ट्रिक्स कुछ और भी हो सकती है, हर पर्सन की अपनी ट्रिक्स हो सकती है, आप भी अपनी ट्रिक्स को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पी है, पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। क्या है, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, राइट। बी स्टैंड्स फॉर बेस, बी क्या है आपका, बेस है। और एच क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, साइन, कोस, टैन, राइट, कोसिकन, सीकन, कॉट। ठीक है, अभी टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मैम ये क्या लिख रही है, आपको धीरे धीरे सारा समझ आ जाएगा, बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी। ठीक है, आराम से समझते जाइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, साइन, कोस, टैन, कोसिकन, सीकन, कोट। अब मैंने ये क्या लिख दिया, तो समझते हैं चलिए। कि साइन, अगर मैं कहूँ साइन निकालना है, साइन थीटा, तो साइन किसके इक्वल होता है, आप इसको ऐसे देखिएगा, पी अपॉन एच। P upon H, that is perpendicular upon hypotenuse, upon hypotenuse, right। तो देखिएगा, इसको मैं नेम दे देती हूँ A, B एंड C। मैंने नेम दे दिया। अगर मैं इस वाले डायग्राम को देखूं तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, AC। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखिए क्या है आपका, BC, BC। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो आपका साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन BC। यहाँ पे ये थीटा है, अभी आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए, बस इतना समझिए कि साइन है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखूं तो क्या है, AC अपॉन BC, राइट। ऐसे ही अगर आप कोस देखिएगा, कोस किसके इक्वल है, कोस इक्वल है B अपॉन H, B अपॉन H, that is base अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। बेस क्या है इसमें आपका ए बी। अगर आप इस डायग्राम को देखिएगा तो बेस क्या है आपका ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे बी सी। क्या है, बी सी।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा tan। ठीक है, tan, एक मिनट, tan किसके इक्वल है? आपका tan है p अपॉन b। किसके इक्वल है? p अपॉन b। वे p क्या है आपका? परपेंडिकुलर। p क्या है? परपेंडिकुलर। और आपका b क्या है? बेस। b क्या है आपका? बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? AC। और बेस यहाँ पे क्या है आपका? AB। AC अपॉन AB। सिमिलरली अब आप कोसिकन को ऐसे देखिएगा, साइन को मैंने ऐसे देखना ना, P अपॉन H। कोसिकन क्या है? H अपॉन P। तो कोसिकन आपके किसके इक्वल होगा? H अपॉन P, दैट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ देखें तो हाइपोटेनियस क्या है आपका? BC। और परपेंडिकुलर क्या है आपका? AC। क्या है? BC अपॉन AC। नेक्स्ट इज सीकन। सीकन आपके किसके इक्वल है? H अपॉन B। H अपॉन B, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? BC। और आपका बेस क्या है? AB। बेस क्या है आपका? AB। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोट। लास्ट है आपका कोट। कोट किसके इक्वल होगा? आपका बेस अपॉन B अपॉन P, राइट। B अपॉन P। तो B क्या होता है? बेस होता है मैम। और P क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, बी क्या है? बेस। और पी क्या है आपका? परपेंडिकुलर। तो बेस अगर मैं वहां पे डायग्राम में देखूं तो बेस क्या है आपका? ए बी, राइट। और आपका परपेंडिकुलर क्या है? ए सी, राइट। तो हमने ये साइन, कोस, टैन, कोसिकन, सीकन, कॉट, इन सब को इस फॉर्म में देख लिया है कि ये क्या होता है। अगर अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं इसी चीज को ध्यान से देखूं तो आप क्या कह सकते हो कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? P अपॉन H। और कोसिकन थीटा क्या है? H अपॉन P। मैं यहाँ पे साइन और कॉसिकन ये दो की बात कर रही हूँ कि साइन तो क्या है? P अपॉन H। और कॉसिकन क्या है? H अपॉन P। तो मैं ये कह सकती हूँ कि साइन थीटा और कॉसिकन थीटा एक दूसरे क्या है? अपोजिट है, राइट। अपोजिट हो गए ना कि साइन थीटा क्या है? अपोजिट है कॉसिकन थीटा के, या कॉसिकन थीटा आपका क्या है? अपोजिट है साइन थीटा, राइट। अगर मैं ये देखिए दो से दिखाती हूँ कि कोस की बात कर रही हूँ, कोस और सीकन, इन दो को देखिएगा। कोस आपका क्या है? B अपॉन H। और सीकन क्या है? H अपॉन B। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को ऑब्जर्व करके मुझे ये पता चला है कि कोसिकन और सीकन भी क्या है? एक एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, कोसिकन अगर कोस, सॉरी मैं कोसिकन बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कोस, राइट। कोस और सीकन, कोस और सीकन भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अगर कोस आपका B अपॉन H के इक्वल है तो सीकन क्या है? H अपॉन B, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, राइट। अगर हम tan थीटा, tan थीटा की बात करें तो tan किसके इक्वल है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot थीटा किसके इक्वल है? कोट थीटा है आपका B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि आपका tan और कोट भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगर यहीं से देख लें, इस चीज को ऑब्जर्व करें, तो मैं ये कह सकती हूँ कि साइन कोसिकन का रिवर्स है, कोसिकन साइन का, राइट। कोस सीकन का अपोजिट है और सीकन कोस का। और टैन कोट का अपोजिट है और कोट किसका है? टैन का अपोजिट है। समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? हमें अच्छे से समझ आ गया ना? ठीक है, तो चलिएगा, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए,
चलिए, हमने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन देखी है यहाँ पे कि साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉसिकन थीटा के। राइट, अभी हमने चेक किया है कि साइन और कॉसिकन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिकन थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉसिकन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एक ही बात है ना। अगर मैं इस साइन थीटा को इधर ले आती हूँ तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि कॉसिकन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसिकन थीटा इज इक्वल टू 1, कि अगर मैं साइन और कॉसिकन एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ये मैंने इस ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया है। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम इजी है। अब हमने नेक्स्ट क्या देखा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकन थीटा, है ना, कि कोस थीटा और सीकन थीटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे भी हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें कि कोस थीटा मल्टीप्लाई सीकन थीटा, तो वो भी क्या आ गया आपका 1 ही आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर आपका हो तो आप ये कह सकते हो कि tan थीटा अपोजिट है 1/cot थीटा के, है ना। tan थीटा और cot थीटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जरा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए कि tan थीटा और cot थीटा विच आर अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन वी मल्टीप्लाई देम देन इट गिव्स अस 1, राइट, कि tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हमने 3 ऑब्जर्वेशन देख ली, ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन देख ली जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक ये मोर देन इनफ है। ठीक है, आज आप इतना कीजिएगा, राइट, तो इतना कीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियोस को दोबारा बैक करके दोबारा देखिएगा, ठीक है, और अगर फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं हूं ना। ठीक है, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 8.1, राइट, ये आपके चैप्टर 8 है ना। हाँ जी, 8.1 करेंगे। यहाँ आज की जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने ये जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8.1। एंड स्टूडेंट, ये चैप्टर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूरे भर भर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले एज यूजुअल आई जस्ट वांट टू से प्लीज like, share and subscribe my video. Thank you so much and have a nice day.